हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अभी कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका नाम है मुथूट माइक्रो फाइनेंस। अगेन ये आपका एक फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है। तो इसमें भी वही कहानी रिपीट हो रहा है जो हमको पूरे ज़्यादातर जो मतलब फाइनेंस में जो भी कंपनीज़ है, जिस सेक्टर में जो भी कंपनी है, एनबीएफसी में, माइक्रो फाइनेंस में, उन्हीं का कहानी यहाँ पे रिपीट होते हुए नजर आ रहा है। तो इससे हमको एक इंडिकेशन तो ये मिल रहा है कि जो माइक्रो फाइनेंस का जो साइकिल था, जो छोटा मोटा लोन जो बीच में बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया था, उसमें प्रॉब्लम एक आ गया था कि लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे थे बहुत सारे प्रॉब्लम की वजह से। कोविड आ गया, फिर आपका बाद में मॉनसून का प्रॉब्लम आ चुका था, फिर बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से भी जो माइक्रो फाइनेंस का जो साइकिल था उसमें थोड़ा डाउनफॉल देखने के लिए मिला था। और अब हमको हर तरफ से इंडिकेशन देखने के लिए मिल रहा है कि जो माइक्रो फाइनेंस है वो वापस से रिवर्सल दिखा रहा है। तो उसी में एक कंपनी है मुथूट माइक्रो फाइनेंस। तो इसका मेन काम क्या था अभी तक, इसका जो अगर मैं देखूँ तो पिछले एक क्वार्टर या 2 क्वार्टर पहले इसका 100% जो बुक था वो सिर्फ जेएलजी लोन्स था। जेएलजी मतलब आपका क्या होता है, जो जॉइंट लैंडिंग ग्रुप जो होता है, मतलब जहाँ पे गांव-गांव में जाके लोग क्या करते हैं, जो 10-15 लेडीज़ लोग का ग्रुप रहता है गांव में, उनको ये लोग लोन देते हैं पूरे ग्रुप को, और वो लोग उस पैसे को लगाते हैं बिजनेस में जिससे कुछ इनकम जनरेट होता है। तो इसको बोलते हैं इनकम जनरेटिंग लोन्स, मतलब जो पैसे को लेके वो बिजनेस पे लगाएंगे। तो इसमें बीच में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया था। तो अभी ये लोग क्या कर रहे हैं कि वहाँ से निकल के ये लोग आगे जाके वो लोग इंडिविजुअल लोन्स में जाएंगे। और इंडिविजुअल लोन किसको देंगे, जो वही जीएलजी ग्रुप में, मतलब मान लीजिए जो 10 लेडीज़ लोग का जो ग्रुप था, उनमें जो लेडीज़ लोग अच्छे से टाइम पे लोन का पेमेंट कर रहे थे, उनको ये लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल लोन देंगे। अब इससे इनको देखिए 2 फायदा होने वाला है। एक तो फायदा ये है कि जो जेएलजी जो लोन बुक होता है वो थोड़ा रिस्की होता है, हालांकि उसमें आपको इंटरेस्ट चार्ज करने को मिलता है, बट थोड़ा रिस्की होता है। और दूसरा बात क्या है कि अब जो ये इंडिविजुअल लोन आ रहे हैं, तो अगर मान लीजिए जो ग्रुप वाला लोन है उसमें अगर एक आदमी डिफॉल्ट करता है तो बाकी लोग भी इसको देख के क्या करते हैं, धीरे धीरे करके पैसा बहुत तो नहीं देते, एक इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन इंडिविजुअल लोन में क्या है, अगर आपने पैसा लेकर रखा हुआ है तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप उसको फुल्ली पेमेंट करोगे जब तक आपके ऊपर कुछ एक्चुअल में प्रॉब्लम ना आ जाए। तो ये एक चीज़ अच्छा होता है। तो इसको ये लोग बोलते हैं ग्रेजुएशन होना, मतलब जो जेएलजी ग्रुप में था, ग्रुप से निकल के उन लोगों को देंगे जो जिनका मतलब लोन चुकाने का जो कैपेसिटी है या जो बिहेवियर है वो काफ़ी अच्छा हो चुका है, जो टाइम पे लोन पेमेंट कर रहे हैं उनको देंगे। ठीक है, तो इससे इनका क्या होगा, इनका जो क्या बोलते हैं जो लोन बुक है वो डाइवर्सिफाई होगा। अभी 99% या 100% किस में, जेएलजी में है, लेकिन अब उनका लोन किस में चला जाएगा, आपका इंडिविजुअल लोन या कार लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, एमएसएमई लोन्स। तो इनका ये बोलना है कि हम लोग 2030 तक हम लोग का जो लोन बुक है उसको 50% करेंगे हम लोग जेएलजी, और बाकी 50% जो रहेगा वो आपका इंडिविजुअल लोन्स, कार लोन्स, व्हीकल लोन्स, ये होम लोन्स, इन सब में रहेगा। तो इससे इनको फ़ायदा क्या होने वाला है कि अगर आगे जाके फिर से अगर माइक्रो फाइनेंस से प्रॉब्लम आता भी है तो जो बाकी 40% जो है वो लोन बुक इनको काफ़ी अच्छा का सपोर्ट दे सकता है। प्लस इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसमें भी हमको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है, जो कि अभी मेरे ख्याल से इनका लगभग 12% के आसपास है। आगे जाके लोग गाइड करें कि हम लोग 13% तक का निम चार्ज कर सकते हैं, मतलब हमारा जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो रह सकता है। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि इनका निम 13% है, मतलब ये लोग ऐसे लोन दे रहे हैं जहाँ पे इनको रेट बहुत ज़्यादा चार्ज करना पड़ता है, मतलब वो रिस्की लोन्स है। तो ये बिजनेस मॉडल ही ऐसा है। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गया, कंपनी ठीक है, इसका बिजनेस मॉडल ही ऐसा है। इसमें इनका जो मतलब जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट रहता है, कॉस्ट ऑफ फंड जो बोलते हैं उसको, वो भी काफ़ी महंगा रहता है, इसलिए इनको और महंगे रेट पे लोन देना पड़ता है। तो ये इनका मतलब मोटा मोटी बिजनेस मॉडल हो गया। अब इन्होंने क्या किया, आपको गाइडेंस दिया कि 2030 तक हम लोग अपने लोन बुक को डबल से ज़्यादा कर लेंगे। मतलब अगर मैं इस क्वार्टर तक का देखूं तो इनका जो टोटल लोन बुक है वो 14,000 करोड़ के आसपास का है, और 2030 तक यानी आज से लगभग 4-5 साल बाद ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग का लोन बुक लगभग 30,000 करोड़ का हो जाएगा, यानी डबल से भी ज़्यादा हो जाने वाला है। यहाँ पे एक अच्छी बात है। दूसरी बात, कंपनी ने बोला कि हम लोग का जो आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो 20% तक जाएगा, और आरओए जो है, रिटर्न ऑन एसेट, वो 5% तक जाएगा। तो कंपनी ने गाइडेंस हमको बहुत अच्छा दिया है। और अगर मैं ग्रोथ का नंबर देखूँ तो 20% से कंपनी अगले साल से अच्छे से ग्रो कर सकती है, क्योंकि इस साल कंपनी सिर्फ 15% से ग्रो करेगी, क्योंकि इनको जो खर्चा वर्चा करना पड़ा था इसके वजह से इनका जो ग्रोथ रेट है इस साल का वो थोड़ा कम रहेगा। बट अगले आने वाले फिस्कल से FY27 जो कि अभी अभी स्टार्ट हो चुका है, वहाँ से इनका ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो कंपनी ने गाइडेंस बहुत अच्छा दिया है। और देखिए, जो भी लैंडिंग कंपनी होती है, जो दूसरों को पैसा दे रही है, उसमें हमको ज़्यादा कुछ चेक नहीं करना पड़ता है। बस 3-4 चीज़ चेक कीजिए कि आपका कलेक्शन एफिशिएंसी कैसा है, आपने जो पैसा दे दिया वो वापस घूम के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इनका जो एक्स बकेट है, मतलब जो लोन बुक जो पूरा ख़राब हो चुका था, उसमें से कलेक्शन का लगभग 96-97% हो रहा है। तो ये अच्छी बात है। मतलब जो बकेट ख़राब हो चुका था, जो लोन ख़राब हो चुका है, उसमें से कि उसमें भी इनको रिकवरी देखने के लिए मिल रहा है। और जो नया बुक इन्होंने दिया है उसमें उसका कलेक्शन एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 99.6%, 8% के आसपास है। तो सारे नंबर्स बहुत अच्छे हैं।
अभी ये लोग एक चीज़ और क्या कर रहे हैं, ये लोग अपने जो ब्रांचेज है, मेरे ख्याल से इनके पास 1500 ब्रांचेस था क्या, कहीं लिखा होता मैंने, ओके एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, 1500 के आसपास ब्रांचेस है। तो उन ब्रांचेस को ये लोग कॉन्सनट्रेट कर रहे हैं, मतलब जो ब्रांच उतना प्रोडक्टिव नहीं है उसको वो लोग वहाँ से बंद करके उस ब्रांच को लोग अपने पुराने ब्रांच में जो उसके पास में होगा वहाँ मर्ज कर दे रहे हैं। और जो इनके मतलब आदमी है, जो एम्प्लॉयज़ है, उनको वो ट्रेन कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग और बेटर लोन दे पाए। तो इन्होंने कुछ कुछ सिस्टम निकाला है एआई के हेल्प से, और बेटर अंडर राइटिंग किया है, मतलब जो लोन देंगे वो लोग, उसके पहले जो प्रोसेसिंग करना पड़ता है कि वो लोन आदमी चुका पाएगा कि नहीं पाएगा, उसका क्रेडिट स्कोर देखना। अब इन्होंने ये बोला कि हम लोग जो भी आदमी को लोन देंगे उनका जो क्रेडिट स्कोर है वो 730 के ऊपर होना चाहिए। उसके बाद इनका अपना खुद का भी एक गाइडलाइन बना कर रखा हुआ है, उसके बाद ये लोग क्या करेंगे, लोन मतलब जो है पास करके देंगे। तो ये सब चीज़ देख के मुझे लग रहा है कि जो कंपनी है वो गाइडेंस ही दे रही है और ग्रोथ भी काफ़ी ठीक ठाक ही दिखा रही है। अभी इसका अगर मैं देखूं तो पिछले 7 क्वार्टर से पहली बार इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट निकल के आया है, मतलब टर्न अराउंड हमको कंप्लीटली होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। तो जो भी कंपनी टर्न अराउंड होती है वो टर्न अराउंड होने के टाइम में बहुत अच्छा खासा पैसा बना के देता है, नॉर्मली देखा गया है। अभी ये बना के देगा कि नहीं देगा वो गारंटी नहीं है, बट मैं इस कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ और आपको बोलना चाहता हूँ कि हो सकता है कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो थोड़ा बायस्ड हो। तो आपको इन वीडियोस को या इन स्टॉक्स का जो नाम मैं लेता हूँ उनको रिकमेंडेशन की तरह नहीं लेना है, आपको उसको एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह लेना है। आप अभी जब इस वीडियो को बंद करेंगे तो जाए खुद से पढ़ना शुरू कीजिए, खुद से देखिए मैनेजमेंट क्या बोल रहा है। वैसे इस कंपनी का जो कॉन कॉल है वो लगभग 3 घंटे का है, तो मतलब क्वेश्चंस बहुत सारा पूछा हुआ है, इन्होंने आंसर भी काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। तो मुथूट माइक्रो फाइनेंस मुझे लगता है यहाँ से काफ़ी अच्छा कर सकती है, आप देख सकते हैं इसको। अगर मैं इसका मतलब पैट का देखूँ तो इनका जो प्रॉफिट रहेगा आज से 3 साल बाद, मतलब FY30 तक इनका 1000 करोड़ का प्रॉफिट हो सकता है। और अभी तक का इनका प्रॉफिट अगर देखें तो इस साल इन्होंने लगभग 170 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो 170 करोड़ से 1000 करोड़ जा रहा है, मतलब प्रॉफिट इनका मान लीजिए 7-8 गुना हो सकता है। तो अगेन बहुत अच्छा खासा गाइडेंस इन्होंने दिया हुआ है। तो गाइडेंस तो काफ़ी अच्छा है, बट हम लोग को अभी हर आने वाले क्वार्टर में इनको ट्रैक करते रहना पड़ेगा कि इनके नंबर सही दिखा रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर नंबर सही आता है तो ये कंपनी भी हमको काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न बना सकती है और रिटर्न हमको बहुत फास्ट देखने के लिए मिल सकता है। तो कोई भी कंपनी का पास्ट में क्या हुआ वो हमको उतना ध्यान नहीं देना चाहिए, आगे की तरफ ट्रैक करना चाहिए कि आगे क्या हो सकता है। अगर कंपनी 2 साल भी अच्छे से काम कर देती है तो हमारा पैसा बहुत फास्ट ग्रो कर सकता है। इसी प्रोसेस के साथ हम लोग को किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि 10 साल होल्ड करना है, 20 साल होल्ड करना है, वो हमारे हाथ में नहीं है। अगर कंपनी खराब कर देगी तो हमको उस टाइम पे ही निकल जाना पड़ेगा। हमें ये होप में नहीं रहना है कि हमने एक बार पैसा लगा दिया तो 10 साल बाद ही निकलेंगे। वो कंपनी हमको बताएगी। अगर कंपनी अच्छा काम कर रही है तो हम लोग 10 साल क्या 20 साल 30 साल भी रख सकते हैं, जब तक कंपनी अच्छा काम कर रहा है। लेकिन जिस दिन से हमको दिखना स्टार्ट हो गया कि कंपनी में कुछ खराबी है, उस दिन हमको वहाँ से निकल जाना होगा और कंपनी को ट्रैक करते रहना पड़ता है। तो ये था मेरा मतलब मुथूट माइक्रो फाइनेंस के ऊपर मेरा व्यूज़ कि मुझे क्या लगता है कंपनी क्या करेगी और कंपनी ने गाइडेंस क्या दिया है वो भी हमको पता है। तो जो भी कंपनी कोई गाइडेंस देती है ना उसको ट्रैक करना बहुत ईजी होता है, क्योंकि अगले क्वार्टर में हमको सिर्फ देखना है कि जैसा ऐसा बोला हुआ है वैसे नंबर्स आ रहे हैं कि नहीं, लोन बुक उस स्पीड से ग्रो कर रहा है कि नहीं, जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो मतलब कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, जो NPA का नंबर है वो घट रहा है कि नहीं। तो ये सब चीज़ देख के हमको आराम से आइडिया मिल जाएगा कि इस कंपनी का डायरेक्शन किस तरफ है। अगर डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो हमको भी धीरे धीरे अपना मतलब कि एलोकेशन है उसको बढ़ाते रहना है और कंपनी को होल्ड करना है। अगर कंपनी का डायरेक्शन खराब है, मतलब कंपनी ने जैसा बोला वैसा कर नहीं पाई, तो बेच के निकल जाएगी। तो इस सिस्टम से हमको इन्वेस्ट करना होता है। तो ये था माइक्रो फाइनेंस के ऊपर मेरा व्यूज़। आपको अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वैल्यूबल वीडियोस मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके सामने टाइम लेके आ रहा हूँ। अगर आप इसको देखते रहोगे तो आपका खुद का एक फ्रेमवर्क बन जाएगा, जिससे आप खुद भी ऐसे स्टॉक्स को ढूंढ के आराम से पैसा कमा सकते हो।